दूसरी खबर भोपाल से भी आ रही है, जहां दिल्ली रवाना होंगे शिवराज सिंह चौहान। 30 मिनट बाद भोपाल से रवाना होंगे शिवराज। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मिलेंगे शिवराज सिंह चौहान। विदिशा से चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह। आपको बता दें कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये वादा किया था कि 29 की 29 सीटों पर कमल खिलाएंगे और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला मध्य प्रदेश में, जहां एक सीट फंस रही थी छिंदवाड़ा की, जहां से बंटी लाल साहू विजेता हुए हैं बीजेपी की सीट से नकुलनाथ को हरा करके। और अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर आकर के मुलाकात करेंगे शीर्ष नेतृत्व से। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा भी वहां पर जो 29 सांसद जीते हैं उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद शिवराज सिंह चौहान रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें सामने आ गई है सृष्टि, जहां से वो रवाना होंगे दिल्ली के लिए। बिल्कुल, और बेहद बेहतरीन प्रदर्शन इन चुनावों में मध्य प्रदेश का रहा है और शिवराज सिंह चौहान खुद एक अच्छे खासे मार्जिन से 8 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहा है, उन्होंने जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान 30 मिनट के बाद रवाना हो जाएंगे और दिल्ली पहुंचेंगे शीर्ष नेतृत्व से। यहां मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत होगी और 29 की 29 सीटें। यहां पर जिस तरीके का दावा बार बार मध्य प्रदेश की ओर से किया जा रहा था कि सभी सीटों पर क्लीन स्वीप होगा, वो क्लीन स्वीप यहां पर देखने को भी मिला है। तो आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली किस तरीके से इस वक्त तमाम जो सांसद हैं, जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक हो या फिर मध्य प्रदेश के तमाम सांसद हो। खुद शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर के बाद में रवाना होने वाले हैं और यहां पहुंचकर मुलाकात करेंगे। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां गठबंधन पर बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि सहयोगियों को तो साथ लेकर चलेगी बीजेपी और गठबंधन धर्म का पालन भी करेगी, लेकिन गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी बीजेपी। ये सूत्र कह रहे हैं जेडीयू की तरफ से, क्योंकि सृष्टि लगातार मांगे की जा रही है, फिर वो अग्निवीर योजना को लेकर के हो या यूसीसी को लेकर के हो, कहा जा रहा है विचार कर ले। बिहार को स्पेशल स्टेटस भी मांगा जा रहा है। और लेकिन ये बड़ी बात है कि यहाँ जो सूत्र कह रहे हैं गठबंधन पर कि सबको साथ लेकर के चलेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, यानी कि बीजेपी ने एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि जिस अभी कुछ देर पहले जो मांगे लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो जेडीयू की बात करें और घटक दलों की बात यहां पर की जा रही है कि मांगे यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें बीजेपी ने साफ कर दिया है कि गैर जरूरी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, लेकिन हम गठबंधन धर्म का पालन जरूर करेंगे। देखिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब बॉस की भूमिका में, किंग मेकर की भूमिका में टीडीपी और जेडीयू है, लेकिन जेडीयू ने सबसे पहले यहां पर मांग ये उठाई थी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले और इसी के साथ ये भी कहा गया था कि अग्निवीर और यूसीसी को यहां पर ध्यान रखा जाए, फिर से इसके बारे में सोचा जाए। इसी के साथ आपको बताते हैं कि 9 जून वो तारीख हो सकती है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। लिस्ट केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाने की है और इसी बीच दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण में कुछ घंटों का समय बाकी है, उसे लेकर एक टीम भी काम कर रही है। तो गठबंधन के नेताओं को जोड़े रखने के लिए फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं, जिसका जिम्मा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को दिया गया है। तीनों नेताओं को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक बीते कल हुई थी, तो ये जिम्मेदारी कि जो एनडीए का स्वरूप जो तैयार करना होगा वो इन्हीं तीनों वरिष्ठ नेताओं को, यानी कि जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को तैयार करना होगा। सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि जितने भी घटक दल हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू टीडीपी या फिर जेडीयू और चिराग पासवान, सभी अपनी मांगे अब रख चुके हैं कि हमको ये मंत्रालय चाहिए। और शायद इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सुबह से ही बीजेपी नेताओं का जमघट लग गया। नड्डा के आवास पर राजनाथ, अमित शाह और पीएल संतोष के बीच लंबी बैठक चली। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण से पहले सहयोगी दलों ने अपनी डिमांड रखना शुरू कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने केंद्र में 2 पद मांगे हैं और उन्हें एक मंत्री पद दिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं नीतीश की जेडीयू की तरफ से केंद्र में 3 पद मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मांझी ने भी कैबिनेट में जगह मांगी है। आलोक सुमन जो गोपालगंज से फिर से सांसद चुने गए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक डिमांड की कोई बात नहीं हुई है। हालांकि हम भी ये समझते हैं कि अगर ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे जेडीयू समर्थन दे रही है एनडीए के साथ, तो जाहिर तौर पर बिहार की जो कई ज्यादा जो बहुत दिनों से लंबित मांगे हैं उस पर भी जोर दिया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा है विशेष राज्य का दर्जा, जिसकी मांग नीतीश कुमार पिछले 1.5 दशक से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इन तमाम चीजों को बोला है, लेकिन नीतीश कुमार के पास मौका है कि अभी वो अपनी मांग बनवा सकते हैं। नीतीश कुमार और नायडू हमेशा से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते आए हैं और हो सकता है कि केंद्र में जगह के साथ एक बार फिर वो अपनी इस मांग को उठा सकते हैं। नहीं, अभी कोई बार्गेनिंग या कंडीशन नहीं है। हमारी सपोर्ट अनकंडीशनल है। आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। ये जेडीयू की मांग है, ये एनडीए बिहार की भी मांग रही है। स्वर्गीय सुशील मोदी जब हमारे साथ थे, हमने दिल्ली में रैली भी की, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंसेस में वो नहीं आ पाया। हमें प्रसन्नता है कि हमारी मनमर्जी की और हमारे सहयोग की सरकार बनी है। इस बीच दिल्ली से महाराष्ट्र तक हलचल तेज है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हर दल, हर नेता अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहा है। बैठक का एजेंडा एक ही है, आगे की रणनीति पर मंथन। 7 जून को दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक होने वाली है। उससे पहले ही महाराष्ट्र में अजित पवार ने विधायक दल की बैठक बुलाई। चुनाव में जीते शिवसेना सांसदों को एकनाथ शिंदे ने बुलाया। वहीं शाम को अमित शाह और जेपी नड्डा से देवेंद्र फडणवीस मिलने वाले हैं। एनडीए नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का शपथ समारोह 8 जून को माना जा रहा है। उससे पहले 7 जून को एनडीए सांसदों की मीटिंग होने वाली है। किसे क्या मिलेगा, किसके हाथ कौन सा मंत्रालय आएगा, मंथन का दौर जारी है। चूंकि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लिहाजा मंत्री पद को लेकर खींचतान की भी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।